नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और बड़े अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। हमारी जो भूगोल की यात्रा चल रही है उसमें मैं आपके लिए ज्योग्राफी पाठशाला के अंदर आपके पास में आदिवासी परीक्षक पेपर लेकर आ रहा था और चैप्टर्स लेकर आ रहा था। लेकिन एक समस्या यह थी कि मैं निरंतरता के साथ में आपके सामने वीडियो नहीं ला पा रहा था। कारण ये था कि मेरे पास में रिसोर्सेज की कमी थी। लेकिन आपका साथ, आपका विश्वास और प्रेरणा के साथ मुझे लगा कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं। तो मैं आपको खुशी, बड़े हर्ष के साथ बता रहा हूं कि मैंने डिजिटल बोर्ड अब ले लिया है। अब आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरे परीक्षा तक अपना जो समय बच रहा है उसके लिए, आपके लिए, कक्षा 12 के लिए पूर्णतः समर्पित रहूंगा और रोजाना प्रत्येक दिन वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं, शुरुआत से वापस काम कर रहे हैं, उस शुरुआत में आपको बताना चाहूंगा। आज हम कक्षा 12 भूगोल जो है उसके ब्लूप्रिंट के अनुसार मैं आपको बताना चाह रहा हूं। क्योंकि हमारे पास में दिक्कत क्या आती है बेटा, हम जब पेपर लेकर देखते हैं तो हमको ये मालूम नहीं होता कि कितने छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर में से आ रहे हैं। और जब कोई योद्धा युद्ध के मैदान में जाता है और बिना तैयारी के साथ जाता है तो वहां पर उसको दिक्कत आती है। और अगर आप तैयारी के साथ जाएंगे तो आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा। हमारा शुरू करते हैं हम। कक्षा 12 भूगोल है, ब्लूप्रिंट के अनुसार प्रश्न पत्र है। आपको पता है कि पूर्णांक जो है वो आपके 56 नंबर के हैं। ये आपको मालूम है कि 56 नंबर का अपना पूर्णांक है। पेपर है, जो पेपर होगा 56 नंबर होगा। 14 मार्क्स जो आपके स्कूल से जाएंगे सत्रांक के रूप में, और 30 का प्रैक्टिकल होगा। तो कुल मिलाकर ये 100 नंबर का है। हम बात कर रहे हैं इस 56 नंबर की। तो हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले ये आपका ब्लूप्रिंट है। इस ब्लूप्रिंट को अगर आप देखेंगे यहां पर, अब ये ब्लूप्रिंट आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, लेकिन इसको समझ नहीं पाते हम। मैं इसको थोड़ा अलग हिसाब से बताना चाहूंगा आपको। सबसे पहले देखिए, इसके अंदर ब्लूप्रिंट में यहां पर आपके पास में एक क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे ज्ञान के, अवबोध के, ज्ञानोपयोग के और कौशल के। आपको यहां पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है कि अवबोध का मतलब होता है अंतर, जिसमें अंतर वाले क्वेश्चन होते हैं, ज्ञान उपयोग वाले क्वेश्चन होते हैं। पहले हम बात करेंगे कितने हमारे पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं, कितने हमारे पास में रिक्त स्थान के प्रश्न है, अति लघुतरात्मक प्रश्न है और लघुतरात्मक प्रश्न है। यानी प्रश्न का रूप होगा वो किस प्रकार से है। तो हम बात करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास में अगर मैं शुरू करूं, इकाई 1 है। इकाई 1 में पाठ 1 है, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। पहला पाठ है। पहले पाठ में से अगर आप देखेंगे तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आधे नंबर का आएगा। अति लघुतरात्मक जो 1 नंबर का होता है वो आपका एक प्रश्न आएगा। यहां पर एक बार लिखा हुआ है तो एक बार ही आएगा। और लघुतरात्मक 1.5 नंबर का आएगा। यानी पहले पाठ में से आपका जो अंक भार है वो 3 नंबर का है, 3 प्रश्न आएंगे। यानी काफी इंपोर्टेंस रखता है पहला पाठ। दूसरी इकाई में आएंगे हम। दूसरी इकाई में 2 पाठ दे रखे हैं आपके पास। विश्व जनसंख्या, 2 पाठ आपको दे रखे हैं। विश्व जनसंख्या, घनत्व, वृद्धि और मानव विकास। यहां पर देखेंगे तो आधे आधे नंबर के वस्तुनिष्ठ के 2 प्रश्न आएंगे। रिक्त स्थान का प्रश्न भी आएगा, जो ऊपर नहीं आएगा वो यहां पर आएगा। रिक्त स्थान का प्रश्न आएगा आधे नंबर का। अति लघुतरात्मक प्रश्न 1 और 1, 2 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, और लघुतरात्मक आएगा 1.5 नंबर का। कुल ये जो आप जोड़ेंगे तो 5 अंक के 6 प्रश्न आएंगे इन 2 पाठ में से। ठीक है, अभी तक आप देख रहे होंगे कि सारा जो वजन है वो छोटे प्रश्नों पर है। वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक, यानी 1 से 1.5 के बीच में, आधे से बीच में चल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए बेटा, इकाई 3 बड़ी अच्छी है। 1 2 3 4 5 पाठों को लेकर चल रही है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, परिवहन संचार एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ये पूरी किताब का आ गया आपका जो पहला भाग है। उसमें आधे आधे नंबर के 5 प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ आधे आधे नंबर के 5 प्रश्न होंगे। आपके आधे आधे नंबर के रिक्त स्थान 4 प्रश्न होंगे। अति लघुतरात्मक 2 प्रश्न होंगे। 1.5 नंबर के 3 प्रश्न होंगे लघुतरात्मक। और इस 4 में से, इन 5 पाठों में से दीर्घ प्रश्न जो होगा 3 नंबर का आएगा, और निबंधात्मक भी 1 प्रश्न आएगा 4 नंबर का। अब यहां पर एक समस्या है कि हमको ब्लूप्रिंट में ये नहीं दिया है कि किस पाठ में से बड़ा आएगा, किस में छोटा आएगा। तो हमको ये मानकर चलना पड़ेगा कि जो दीर्घ प्रश्न जो होगा और जो निबंधात्मक प्रश्न होगा वो इन 5 ही पाठ में से आ सकता है। समझ रहे हैं आप? 5 ही पाठ को अपन को देखना पड़ेगा कहां पर बड़े प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन फिर भी
आप देखेंगे यहां पर अभी भी अगर टोटल अंक भार 18 का है तो इसमें से 4 और 3 7, अभी भी 11 नंबर जो है वो छोटे प्रश्नों के ही। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इसमें आगे हम देखते हैं, एक किताब हो गई। दूसरी किताब हम देखते हैं इकाई भारत लोग और अर्थव्यवस्था वाले में से इकाई 1, वही पार्ट 1 है जैसे उसमें पार्ट 1 था, जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन। ये केवल बेटा इसलिए बता रहा हूं कि जिससे हमको एक आइडिया हो जाए कि हमको तैयारी किस प्रकार से करनी है, और हम अभी जब आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। आधे आधे नंबर का 2 प्रश्न है वस्तुनिष्ठ, आधे नंबर का 1 प्रश्न है रिक्त स्थान, और 1.5 नंबर का 1 प्रश्न लघुत्तरात्मक, यानी 3 प्रश्न 3 अंक के यहां पर आ रहे हैं। वहां पर भी पहला पार्ट 3 नंबर का था, यहां भी 3 नंबर का है। इकाई 2 मानव बस्तियां, यहां पर आधे नंबर का रिक्त स्थान आ रहा है और 1.5 नंबर का लघुत्तरात्मक आ रहा है, यानी आपकी इकाई 1 इकाई 2 यहां से कोई भी बड़ा प्रश्न नहीं आ रहा है ना। और ये 2 अंक का है, 2 अंक 2 प्रश्न। आगे बढ़ते हैं हम, आगे हम देखेंगे जहां पर वो इकाई 3 थी यहां भी इकाई 3 है, और यहां पर पाठ है 4 इसके, भूषण संसाधन, कृषि, जल संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा, भारत के संदर्भ में नियोजन, सतत पोषणीय विकास। यहां पर आप देखेंगे कि आधे आधे नंबर के 3 प्रश्न है वस्तुनिष्ठ, आधे आधे नंबर के 3 प्रश्न है रिक्त स्थान, और 1 नंबर का अति लघु उत्तरात्मक है। अब यहां पर बड़े प्रश्न है, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न जो दीर्घ नंबर का होगा, 3-3 नंबर के यहां पर 2 प्रश्न आ रहे हैं, 2, और यहां पर दीर्घ प्रश्न, माफ कीजिएगा दीर्घ नहीं, निबंधात्मक जो प्रश्न है, निबंधात्मक जो प्रश्न है वो 4 नंबर का आ रहा है। तो यानी यहां पर टोटल हो गया है 14 नंबर्स का, जिनमें से 6 और 4 10 बड़े नंबर के हैं, यानी ज्यादा जो बड़े नंबर का वेटेज है वो आपकी इकाई 3 इन पाठों में से है। बड़े नंबर का 10 नंबर के प्रश्न यहां से बड़े ले रहा है, बाकी 4 नंबर आपके छोटे हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपके पास बचती इकाई 4 और इकाई 5। इकाई 4 में 2 पाठ है, परिवहन संचार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ये भारत के संदर्भ की बात कर रहे हैं हम। यहां पर वस्तुनिष्ठ पुनः आधे आधे नंबर के 2 आएंगे, आपके पास लघुत्तरात्मक 1.5 नंबर के 2 आएंगे, 4 अंक हैं और 4 प्रश्न हैं। 4 प्रश्न आएंगे, 4 अंक के होंगे। इकाई 5 केवल 1 पाठ है, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित मुद्दे एवं समस्या, बहुत अच्छा पाठ है, सरल पाठ है, आपने पढ़ा है प्रदूषण के बारे में, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। यहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आधे नंबर का आएगा, अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का आएगा और लघुत्तरात्मक 1.5 नंबर का आएगा, यानी 3 अंक के 3 प्रश्न, यानी यहां भी कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। तो बड़ा प्रश्न इकाई 3 में है, दोनों पाठों के अंदर। आगे आप देखेंगे यहां पर अब बचता है मानचित्र कार्य, ये भी हम छोटे प्रश्न के अंदर काउंट कर सकते हैं। तो यहां पर भी 2 अंक, 1 प्रश्न आएगा 2 अंक का, 4 स्थान देगा आधे आधे नंबर के, और यहां पर भी आपके पास में 4 स्थान देगा आधे आधे नंबर के, टोटल 56 नंबर हो गया। तो ये मालूम हो गया है कि हमको 56 ये मार्क्स का पूरा पेपर है हमारे, और कुल 50 क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, खास बात समझिए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं इसके अंदर कि यहां पर अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो हमको मालूम होता है कि छोटे क्वेश्चंस का वेटेज ज्यादा है। कैसे हैं आप देखिए, अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करते हैं, हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करते हैं, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वो हमारे यहां पर आ रहे हैं 16। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 16 आ रहे हैं, जो आधे नंबर के हैं, यानी 8 मार्क्स आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस ले रहे हैं। अगर हम रिक्त स्थान की बात करें तो टोटल 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, आधे नंबर के हैं 5, यानी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको रिक्त स्थान के वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप अति लघुत्तरात्मक प्रश्न लेते हैं तो 7 आ रहे हैं, तो 7 प्रश्न आपको अति लघुत्तरात्मक मिलेंगे जो 1 नंबर मार्क्स के होंगे, यानी 7 नंबर्स यहां पर मिलेंगे। अगर आप लघुत्तरात्मक प्रश्नों की बात करते हैं तो 10 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जो 1/2 यानी 15 नंबर के वो प्रश्न होंगे। और अगर हम मानचित्र वाले क्वेश्चंस को भी छोटे प्रश्न मान लेते हैं, क्योंकि वो भी छोटे प्रश्न है, तो 2 गुना 2 प्रश्न होंगे 4 नंबर के। तो ये आपका टोटल पूरे पेपर में 56 नंबर के पेपर में आपके छोटे क्वेश्चंस होंगे, और उनकी अगर अपन टोटल इनको करें तो 39 मार्क्स होंगे। कितने मार्क्स आते हैं? 39 मार्क्स आते हैं, आप देख सकते हैं। तो बात होती है इससे बड़े प्रश्न कितने हैं। बड़े प्रश्नों की बात करें तो अगर हम दीर्घ प्रश्नों की बात करते हैं तो वो आपके यहां पर लिखा हुआ है 9 मार्क्स के हैं, और इसके अलावा अगर निबंधात्मक प्रश्नों की बात करते हैं तो वो आपके 8 मार्क्स के हैं, यानी टोटल 17 मार्क्स। समझिए आप, टोटल पेपर है 56 का, जिनमें से 17 बड़े
प्रश्नों के उत्तर हैं और 39 ऑलमोस्ट 40 मार्क्स आपके बड़े छोटे प्रश्न आएंगे। तो हमको फोकस कहां करना है? हमको हर चैप्टर्स में, और आपने देखा कि हर चैप्टर में छोटे क्वेश्चन तो आ रहे हैं, तो हमको फोकस क्या करना है? हर जो छोटे प्रश्न उस पर करना है, यानी हर चैप्टर्स के छोटे प्रश्नों को तैयार करना है। समझ रहे हैं आप? अच्छा, इसमें एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको। यहां पर हम पेपर को भी देखते हैं। तो होता क्या है, जब हम पेपर को देखते हैं तो हम पेपर को देखकर घबरा जाते हैं। कभी कोई योद्धा अगर युद्ध करने गया है तो पहले तैयारी करता है, पूर्व तैयारी करता है। तो आप प्रश्न देख रहे हैं तो पहले आप पेपर करने जा रहे हैं तो पहले प्रश्न देखिए कि कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो अगर हम बात करें, क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो आप यूं समझिए, पहले तो हम पेपर को देखते हैं। देखिए, पहले तो आप यहां समझिए, आपके पास में यहां पर परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अंकित करेगा। आपके पास में ऐसे बॉक्स आएंगे, उन बॉक्स में पेपर के ऊपर सबसे पहले क्या होगा, इस तरीके से आपको वहां पर अपने नामांक यानी रोल नंबर बोर्ड के अंकित करने होंगे। ये जरूरी है, प्रत्येक सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, आपको प्रश्न करने होते हैं सारे ही। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है, पेपर पे कहीं पर भी आपको लिखना नहीं है। पेपर पे लिखते हैं तो ये गलत है, बोर्ड की फ्लाइंग आती है तो वो एक संदेह की दृष्टि में आता है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। जहां पर भी आंतरिक खंड आप देखेंगे ए बी सी डी, वहां उनके उत्तर उनके साथ ही करने। कैसे देखते हैं हम? जैसे हम यहां बात करते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर ये आ गया आपके निबंधात्मक, बहुविकल्पी प्रश्न आ गए। बहुविकल्पी प्रश्न आप देख रहे होंगे, तो ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है यहां पर 5 है। नेक्स्ट करें तो यहां पर 13 और लास्ट में देख लीजिए आप 16 क्वेश्चंस हैं। टोटल कितने हैं? 16 क्वेश्चंस आपके हैं। और मैंने कहा था 16 क्वेश्चन क्या आएंगे आपके? बहुविकल्पीय आएंगे। 16 क्वेश्चन क्या आएंगे? बहुविकल्पीय आएंगे आपके। तो आप देख सकते हैं इसमें, यहां पर आप इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, आप देख पाएंगे। यहां पर देखिए 16 क्वेश्चन कितने? 16 क्वेश्चन कितने हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी आपको पहले बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे। फिर रिक्त स्थान की बात करें तो रिक्त स्थान की बात करते हैं, तो रिक्त स्थान के कितने प्रश्न मिलेंगे आपको? 10 प्रश्न मिलेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें और टोटल कितने प्रश्न मिलेंगे आपको? यहां पर 10 प्रश्न मिलेंगे। 10 क्वेश्चन आपको रिक्त स्थान के मिलेंगे, यानी 16 बहुविकल्प मिल गए और 10 आपको रिक्त स्थान मिलेंगे। आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। आपके पास में जब पेपर आएगा तो प्रिपेयर रहना, हाँ मुझे 16 नंबर बहुविकल्प मिलेंगे, हाँ मुझे 10 रिक्त स्थान मिलेंगे, तभी आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे, अच्छे ढंग से एग्जाम दे पाएंगे। आगे देखिए, आपके पास में यहां पर 7 क्वेश्चन जो होंगे वो मिलेंगे अति लघुतरात्मक, एक नंबर के अति लघुतरात्मक प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में आपके पास में 1.5 नंबर के, आपके पास में यहां पर देखिए, आप यहां पर आप प्रश्न देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आपको 10 प्रश्न क्या मिलेंगे? आपको छोटे प्रश्न लघुतरात्मक मिलेंगे। लघुतरात्मक आधा पेज कर सकते हैं आप, ज्यादा नहीं, तो उस हिसाब से मिलेंगे। तो ये भी छोटे प्रश्न में काउंट करते हैं। तो ये छोटे प्रश्न हो गए। खंड ए, खंड बी, इसमें क्या कहा गया था कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, यानी जो खंड ए है इनके प्रश्न आप एक साथ करेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि आप इस प्रश्न को लास्ट में करें, कोशिश कीजिएगा कि इनके प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे पहले आपने ये कर लिया फिर ये कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खंड ए को आप एक साथ रखेंगे। खंड बी में ये आ गया आपके। खंड सी में आपके पूरे दीर्घ और निबंधात्मक है। अब दीर्घ में भी खास बात देखिए, यहां पर बड़ा अच्छा है, दीर्घ भी आपको अथवा में मिलेगा। दीर्घ भी आपको क्या मिलेगा? अथवा में। तो 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, और यहां देखिए आप ये 3 प्रश्न मिलेंगे। और ये कैसे मिलेगा? अथवा में। और मैंने कहा था 9 नंबर का होगा, तो 3 तिया 9 नंबर का ये आपका होगा, यानी अथवा में तैयार रहेगा, प्रिपेयर रहना। और उसके बाद में आपको निबंधात्मक मिलेगा। ये निबंधात्मक, ये 17 ये भी अथवा में है, ये भी अथवा में है। पहले जो दीर्घ थे वो अथवा में नहीं मिलता था, वो भी अथवा में मिलेंगे। और फिर 19 और 20 पर आपके पास में आएगा टोटल, आपके पास में एक तो विश्व का मानचित्र आएगा और एक भारत का मानचित्र आएगा। ठीक है बेटा, तो ये पेपर का पैटर्न रहेगा। बेटा एक खास बात और बताना चाहूंगा, अब हमारे पास जो एग्जाम्स के दिन है उसमें खास चीज जो हमने देखी कि छोटे प्रश्नों का वेटेज है। तो मैं एक नई श्रृंखला लेकर आ रहा हूं आपके साथ में, और ये निरंतर होगी और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। क्या करेंगे? हमने बताया कि हमारे पास 56 नंबर में से लगभग 40 क्वेश्चंस जो है, 40 नंबर है वो छोटे प्रश्न से हैं। तो हम क्या करेंगे, रोजाना मॉर्निंग के अंदर मैं मॉर्निंग में आपको एक वीडियो डालूंगा, जो चैप्टर का वीडियो होगा, किसी भी पार्ट का वीडियो होगा,
और वो उस पार्ट का जो वीडियो होगा, मैंने बड़ा तो वीडियो डाल रखा है, लेकिन ये होगा फास्ट रिवीजन। ये क्या होगा? फास्ट रिवीजन होगा। आपका ये जो वीडियो 7 से लेके 8 मिनट 10 मिनट तक में मैं इस वीडियो को करने की कोशिश करूंगा। छोटा वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम एक बार उसकी चर्चा करेंगे, पूरी वीडियो को समराइज करेंगे, पूरे चैप्टर का समराइज करेंगे। और शाम को इवनिंग के अंदर उसी दिन उसी चैप्टर्स के क्या करेंगे, अपन छोटे प्रश्न करेंगे। आपके जो छोटे प्रश्न होंगे वो करेंगे, चाहे वो अपन बहुविकल्पीय हो, चाहे वो अतिलघुत्तरात्मक हो, चाहे रिक्त स्थान हो, चाहे लघुत्तरात्मक हो। छोटे प्रश्न जितने बनते हैं अपन सारे प्रश्न करेंगे। ऐसा अपन डेली करेंगे। और आपको ऐसा जो हम करेंगे उसमें आपको साथ देना है। सुबह आपको वीडियो देखना है और शाम को उनके क्वेश्चंस करने हैं। हम क्वेश्चंस करेंगे और उम्मीद करिए, यकीन मानिए, उनमें से ही हमारे क्वेश्चंस आएंगे। तो आज हम जो एक नई शुरुआत कर रहे हैं, मैं आपसे वादा करता हूं अब परीक्षाओं तक मैं निरंतर रहूंगा। आप जो भी मैथ का वर्क हो या छोटे छोटे प्रश्न हो, वो सब मैं आपके लिए तैयार करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध रहूं, आपके लिए मैं उपयोगी हूं। और मुझे भी आपसे एक उम्मीद रहेगी बेटा कि आप रोजाना अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, वीडियोस देखेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप, मेरा नंबर है, आप नंबर लिख सकते हैं। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 9982652524। आप इस पर आप मुझे बता सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपकी मैं हेल्प कर सकता हूं, हेल्प करूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। पुनः मैं सही मायने में बता रहा हूं कि आपके विश्वास के साथ, आपके प्रेरणा के साथ ही मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। आप यूं ही मेरे पर विश्वास बनाए रखें और यूं ही पढ़ते रहें। ठीक है बेटा, थैंक यू।